हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष पूर्णिमा के व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूर्णिमा के दिन हमें व्रत कब करना है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और साथ में जो माघ स्नान करना चाहते हैं जो लोग, तो उसकी कब से शुरुआत करनी है, कब समाप्त करना है, और शाही स्नान महाकुंभ में डेट क्या है। सभी शाही स्नान की भी सभी डेट लगा देंगे हम, तो आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग माघ स्नान करना चाहते हैं तो माघ स्नान के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जिससे कि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुँचे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो इस साल 2025 में पौष पूर्णिमा का व्रत हो, स्नान दान हो, या जो भी कार्य हो, कथा हो, सब कार्य हमको 13 जनवरी को करना है। दिन है सोमवार, भोले बाबा का दिन है। तो सबको ही पता है कि 13 जनवरी को सभी कार्य हमको व्रत भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, दान उपदान भी करना है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में बहुत ही अधिक महान तिथि मानी गई है। और जो लोग माघी स्नान करना शुरू करना चाह रहे हैं, माघी स्नान करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग पहले से ही जा कर के घाट पर अपना टेंट वगैरह लगा करके तैयारी कर लिए हैं, पूरे महीने का कर लिए हैं। तो 13 तारीख से पूर्णिमा के दिन से आप लोग माघी स्नान कर सकते हैं, और 13 जनवरी दिन सोमवार से माघी स्नान भी शुरू हो रहा है। और अगले दिन हम लोग मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व मनाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों को ये व्रत करना है तो 13 को ही करना है, 14 को मकर संक्रांति है। तो सबसे पहले पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। तो पूर्णिमा और अमावस्या जो होता है, दान हमारे ऊपर होता है, हमारी क्षमता के ऊपर होता है, जितना चाहे हम दान कर सकते हैं। और नदी सरोवर में, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। नहीं जा पाते हैं तो आप लोग घर में गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं, काला तिल डाल करके। और जैसे कि हम लोग खीर पूड़ी वगैरह अपने घर में बनाते हैं, तो पूर्णिमा में ज़रूर बनाना चाहिए, खीर तो ज़रूर बनाना चाहिए अगर पूड़ी नहीं बना पाते हैं। और उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं। और सोमवार का जो दिन है तो उस दिन हमको तुलसी जी का भी पूजा करना है। तो उस दिन हमें तोड़ना नहीं है, पूर्णिमा के दिन भी नहीं तोड़ना है, और हमें और संडे को भी नहीं तोड़ना है। पहले से तोड़ के आप लोग रख लीजिए। और पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है पूर्णिमा के दिन, और कथा की जाती है सत्यनारायण जी का। पूर्णिमा है तो गंगा जी का छिड़काव करके विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, गंगा जल छिड़क करके, ऐसे करके। और जितना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में कर लें तो बहुत अच्छा होता है। अगर देर हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, कभी कभार देर हो जाती है, ठंडी का मौसम है, तो आप लोग प्लीज़ दिल पे इन सब बातों को ना लें। तो ये सब हो जाता है, घर ठंडी है तो आप लोग पहला अपना देखिए, बच्चे देखिए, घर परिवार को देखिए, और आप अपना फिर उसके बाद पूजा करिए। है क्योंकि ठंडी ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गांव वगैरह में बहुत ठंडी होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माघ स्नान 13 तारीख को आपको स्नान करना है, माघ स्नान करना है। अब 13 से शुरू हो रहा है, 12 फरवरी तक रहेगा, माघी पूर्णिमा तक रहेगा। और पौष पूर्णिमा से शुरू होकर के माघी पूर्णिमा तक ये रहेगा। जो लोग चाहते हैं करना, तो अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं, लेकिन अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। अगर आप चाहती हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन बीमार नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि देखा तो नहीं हमको भी करना है, हम भी उठा लें, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और बीमार पड़े, फिर फीवर हो जाए, कोल्ड हो जाए, और फिर पति को परेशान करे, फिर पति बोले कि किसने सिखाया, किसने कर दिया। तो कलेश ना होने दें आप घर में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कलेश नहीं करना है। और आप अपने सबका देख के अपने देखिएगा, जितना आप सक्षम हैं तो आप उतना ही करें। कि सूर्योदय से पहले हमें स्नान करना है, और ठंडे जल से भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमको एक बात का ध्यान रखना है कि स्नान करने के बाद हमें आग नहीं सेकना चाहिए। आग सेकने से जो होता है, जो हमारा फल होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आग ना तापे, और सोना भी नहीं चाहिए।
जो लोग माघ स्नान करते हैं वो बैठ करके तुलसी जी की, पीपल वृक्ष की, केला की वृक्ष की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। सर्वप्रथम हमें सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। माघ स्नान कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाए। सूर्योदय से पहले स्नान करना है। कुछ जैसे दिक्कत है, परेशानी है तो गर्म पानी से कीजिए, ठंडे पानी से मत कीजिए कि तबीयत खराब हो जाए। और नदी सरोवर में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही कर लीजिए। अगर जाते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन आप अपना देखिएगा, जैसे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक हो, आप उसी हिसाब से अपना करिएगा। तो ये हमको ही देखना है, किसी और को नहीं देखना है। उसके बाद में हमको कथा सुनना चाहिए, घर में भजन कीर्तन करना चाहिए और सुबह पूजा पाठ करना चाहिए। सोना नहीं चाहना चाहिए और आग नहीं सेकना चाहिए। तो ये भी ध्यान देना है। और जो लोग माघ स्नान करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें। घर परिवार को खिला दीजिए, उनको नहीं वो करिए, लेकिन आप मत खाइएगा, क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन आप हैं तो आप अपना मनाइएगा नियम, बाकी तो नहीं हम बोल सकते हैं। तो आप लोग माघ स्नान में लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा, आप अपने में ही रखिए खाली। तो अगर आप बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं। और मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप ने बचाइएगा, वैसे बचा लीजिएगा। घर परिवार वालों का कोई नहीं है, आप अपने में बचाइएगा, मत खाइएगा। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, तो जैसे शाम का व्रत सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है, तो उस दिन भोले बाबा की भी पूजा हम कर सकते हैं। और शाम को चंद्रदेव को अर्घ दे करके कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं और कुछ लोग पूरे दिन निर्जला रखते हैं, शाम को फल फलार खा करके। और कुछ लोग केवल फलार करते हैं, तो सुबह में फलार करते हैं और शाम को भी फलार करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। तो आप जैसे अपना रखती हैं, जिस विधि से रखती हैं, आप उस हिसाब से रखिएगा। तो बाकी की सबका क्योंकि तरीका अलग अलग होता है व्रत करने का, सबका ही अलग होता है, सब कोई किसी तरीके से रखता है। तो चलिए चंद्रोदय का समय बताते हैं। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी को सुबह में 5:05 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी दिन, मतलब सुबह 3:56 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 13 जनवरी दिन सोमवार को स्नान दान व्रत हर प्रकार के कार्य हमें 13 जनवरी को करने हैं। और माघ स्नान हमें उसी दिन से प्रारंभ करना है। आगे जान लेते चंद्रोदय का समय। तो चंद्रोदय का समय है शाम को 5:30 पर, और अर्घ देना है और उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये था सारे समय और तिथि सब चीज़ की। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये थी हमारी माघ पूर्णिमा की जानकारी, संपूर्ण जानकारी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।